एक औरत, एक महिला अपने घर में कितनी इम्पोर्टेंस रखती है और उसकी क्या वैल्यू होती है, ये टाइम टू टाइम पता ही चलता रहता है। वो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी 3-4 दिन से। और तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट नहीं करना चाहती थी। जो मेरे थोड़े बहुत काम थे बस वही मैं कर रही थी, और 2 दिन तो मैंने बिल्कुल रेस्ट किया है, मैं सच बताऊँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था अंदर से। और अभी 5:07 हो रहे हैं, मैं उठ चुकी हूँ। पहले मैंने सोचा था कि आराम से उठूँगी क्योंकि आज संडे है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा था, घर में फैला हुआ था, इस वजह से मुझे उठना पड़ा। आप देख सकते हो मेरे डाइनिंग एरिया का क्या हाल हो रखा है। और रात में थोड़ा मैं बैठ के अपना कुछ डीआईवाई वगैरह कर रही थी, उसका भी सामान मैं ऐसे ही छोड़ कर चली गई थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और पूरा मतलब घर जो है अनाया के पापा ने और अनाया ने अस्त-व्यस्त कर रखा है। और घर में कुछ काम अगर करा लो तो वैसे भी चीज़ें फैल जाती हैं। तो कल मेरे यहाँ इलेक्ट्रीशियन आ गए थे, उनसे कुछ काम था हम लोगों को, तो उन्होंने भी कुछ काम किया जिसकी वजह से सारा चीज़ आप देख सकते हो अंदर। पूरा मेरा ड्राइंग एरिया जो है वो भी अभी बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो रखा है, क्योंकि रात में वो काम करके गए शाम के समय, और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया था, सब वैसे ही छोड़ दिया था। मैंने ये सोचा था कल संडे है, आराम से सुबह जल्दी उठ के सारे काम अपने फिनिश करूँगी। और मुझे अपना घर जो है बिल्कुल अस्त-व्यस्त पसंद नहीं आता है। मैं चाहती हूँ कि मैं चीज़ों को अपने तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ। तो बस अंदर से जो रहता है ना कि नहीं, बस मैं किसी तरह मैंने थोड़ा-सा रेस्ट किया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, और फिर मुझे आज तो काम करना ही करना था। तो बस मैं उठ गई और लग गई अपने काम में। तो मेरी आदत है कि जब मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ, साथ में ही चीज़ों को हटाकर उसी समय झाड़ू लगाती जाती हूँ, जिसकी वजह से मेरा काम जो है वो बहुत स्मूथली और बहुत जल्दी-जल्दी हो जाता है। और यहाँ कॉर्नर पे थोड़ा-सा इलेक्ट्रीशियन भैया से काम करवाया था। यहाँ स्विच बोर्ड में ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको मैंने सही करवाया। इसकी वजह से टेबल वगैरह इधर-उधर हो रखी है। तो बस मैं सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन करूँगी और अपना काम जो है वो फटाफट ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। और संडे का दिन तो होता ही है बहुत बिज़ी, बहुत सारे काम होते हैं संडे को हर किसी के घर में। जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उनकी ड्रेसेस वगैरह धुलना, कपड़े धुलना, क्लीनिंग करना, बहुत सारे काम होते हैं संडे के दिन। अच्छा-अच्छा खाना बनाना, बच्चों के मनपसंद का बनाना, हस्बैंड की पसंद का बनाना, घर वालों की पसंद का कुछ बनाना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक हाउसवाइफ़ के लिए। चाहे वो हाउसवाइफ़ हो या वर्किंग हो, सभी के लिए होता है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना संडे जो है वो फ्री रखूँ, क्योंकि अनाया के पापा उस दिन फ्री रहते हैं, तो मैं अनाया को लेकर कहीं बाहर चली जाती हूँ, उसको थोड़ा घुमा लाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी घर में रहते-रहते बोर होने लगते हैं। और अभी बरसात का टाइम है, तो पार्क वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं लेकर जा पा रही हूँ मैं उसको, जिसकी वजह से वो भी बोर होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि संडे को मैं उसको थोड़ा-सा बाहर ले जाऊँ ताकि वो एन्जॉय करे। और अभी वो अनाया और अनाया के पापा दोनों लोग सो रहे हैं, तो मैं उन लोग को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। बेडरूम का मेरा जो भी क्लीनिंग वगैरह रहता है वो मैं जब वो लोग उठ जाएँगे तभी करूँगी। तो तब तक मैं अपना हॉल और अपना डाइनिंग एरिया ये सब क्लीन कर लूँगी। सारी चीज़ें किचन वगैरह जो भी मुझे क्लीन करना है सब मैं अच्छे से करूँगी। और आज तो काम ज़्यादा है क्योंकि मुझे डस्टिंग भी करनी पड़ रही है साथ ही साथ, क्योंकि 3-4 दिन से ना डस्टिंग हुई थी घर में, और ना ही कोई चीज़, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ नहीं थी। तो सारी चीज़ों को मैनेज करना। और अभी देखिए, अभी भी बाहर अंधेरा है। पहले तो जल्दी उजाला हो जाता था, लेकिन अभी थोड़ा-सा लेट से उजाला हो रहा है, तो अभी भी बाहर अंधेरा है। और अभी ना मेरा थोड़ा-सा जो हॉल रूम है वो थोड़ा खाली-खाली आप लोग को दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें जो डेकोरेशन की थी वो मैंने नीचे अपने कन्हैया जी की झांकी जो मैंने सजा रखी है उसमें मैंने यूज़ की हुई है। तो वो 6 दिन तक वैसी ही रहती है, और मैं नेक्स्ट डे अब मंडे को वहाँ से हटाऊँगी। तो इसी वजह से मेरा जो हॉल रूम है वो थोड़ा-सा खाली-खाली लग रहा है, क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ले जाके वहाँ पे डेकोरेट किया है उनकी झांकी को, इस वजह से। तो अभी इसीलिए खाली-खाली सा लग रहा होगा आप लोगों को, काफ़ी चीज़ें यहाँ मिसिंग हैं।
बट कोई नहीं, अभी जब मैं कन्हैया जी की झांकी वहाँ से हट जाएगी तो मैं वापस से सारी चीज़ें वहाँ से अरेंज कर दूँगी, क्योंकि हर बार कोई डेकोरेशन करने के लिए हर बार हम नया सामान नहीं खरीद सकते हैं। जो हमारे पास होता है हम उसी को यूज़ करते हैं और उसी में बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बार बार चीज़ें खरीदना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। और पहले मैंने सोचा था कि मैं जो भी मेरे सोफ़ा कवर्स वगैरह हैं मैं उनको झाड़ के लगा दूँगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, वो गंदे हो गए हैं, तो फिर मैंने सब सोचा कि चेंज ही कर देते हैं। तो मैंने सारे कवर्स वगैरह उतारे और उसको मैं आज धुलने के लिए डाल दूँगी। और सुबह उठ जाने से एक फ़ायदा तो होता है कि हमारे काम जो है इतनी फ़ास्ट होते हैं, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। आपका सारा फ़ोकस आपके काम पे होता है और फटाफट सारी चीज़ें होती जाती हैं। तो मैंने भी अपना काम जो है बहुत स्पीड में किया, बहुत जल्दी-जल्दी मैंने अपना काम ख़त्म किया, क्योंकि आज मुझे अपना बालकनी भी क्लीन करना है। बारिश वगैरह हुई थी जिसकी वजह से वो भी काफ़ी गंदी हो रखी है, तो मुझे उसे भी थोड़ा-सा क्लीन करना है। और अभी बेडरूम वगैरह, किचन, सारी चीज़ों को करना है। तो मैं काम कर रही थी अपना, बहुत जल्दी-जल्दी मैंने किया। वैसे तो हम अगर कोई चीज़ एक जगह रख देते हैं तो वो वैसे पड़ी रहती है, बट अगर घर में बच्चे हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। बच्चे हैं तो वो खेलेंगे, चीज़ों को छुएँगे, इधर-उधर करेंगे ही, तो जिसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा हो जाती हैं चीज़ें मैस अप। लेकिन उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप डेली उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें। कभी-कभी होता है कि हम उस चीज़ों को छोड़ते जाते हैं, कल कर लेंगे, हम परसों कर लेंगे, हम शाम में कर लेंगे, हम सुबह कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसको और बेकार करती चली जाती हैं। तो मेरा मानना यही है कि अगर आपको कोई काम करना है तो आप उसको तुरंत करके फ़िनिश कर दें, जिसकी वजह से आपके दिमाग में वो चीज़ बार-बार नहीं रहेगी कि मेरा ये काम पेंडिंग है, मुझे ये चीज़ करनी है। तो अभी मैंने अंदर की जो भी मुझे क्लीनिंग करनी थी मैंने कर दी है और अब मैं बाहर आ गई हूँ। बाहर भी काफ़ी गंदा हो रखी थी चीज़ें, क्योंकि मैं 2-3 दिन से ध्यान ही नहीं दे रही थी और अभी बस मैं लग गई हूँ बाहर की सफाई में। तो आज मुझे थोड़ा-सा पानी डालकर मैं धुलूँगी भी अपनी बालकनी को। तो सबसे पहले तो मैंने डस्टिंग की और फिर पूरा झाड़ू वगैरह लगाया मैंने नीचे सीढ़ियों तक। और फिर मैंने अपने प्लांट्स को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि बरसात हो रही थी तो कुछ प्लांट्स मैंने ऐसी जगह रख दिए थे कि उनको बरसात का पानी मिले। तो वो सारी चीज़ें मैंने फिर से उनको अरेंज किया अच्छे से। जो हैवी प्लांट्स थे उनको नीचे रखा, छोटे जो प्लांटर्स थे उनको मैंने ऊपर अपने स्टैंड पे लगाया। तो ये सारी चीज़ें करने में, उनको पानी देने में थोड़ा-सा टाइम लग गया मुझे करने में ये सारी चीज़ें। और देखिए मेरी बालकनी जो है मैंने अच्छे से इसको वॉश कर दिया है, साफ़ कर दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है अभी। मेरे प्लांट्स बिल्कुल खिले-खिले दिख रहे हैं। मैंने यहाँ जहाँ तुलसी जी रखी हैं सब अच्छे से धुलाई-वुलाई कर दी है बहुत अच्छे से। ये देखिए अभी 7:10 हो रहे हैं, मेरा आधे से ज़्यादा काम जो है वो फ़िनिश हो चुका है और अब मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो अनाया को मैं उठाऊँगी और मेरा ड्रेसिंग एरिया देखिए वो भी पूरा मैसअप हो रखा है, तो मैं इसको भी क्लीन करूँगी और अपनी बेडशीट वगैरह चेंज करनी है मुझे तो वो करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं अनाया को उठाती हूँ, तो मैं उसको प्यार से थोड़ा-सा मुझे उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको पैम्पर करना पड़ेगा। तो मैं उससे बस आवाज़ दे रही थी कि अनाया उठ जाओ। तो और अपना काम भी साथ ही साथ मेरा चल रहा था। तो मैं अनाया को आवाज़ दे रही थी और वो फिर उठ गई और उसकी आदत है वो उठ के सबसे पहले मेरे पास आती है और थोड़ी देर मेरे पास रहती है, मेरी गोद में रहती है। तो उसको प्यार करती हूँ, उसको पैम्पर करती हूँ, कभी अपने पापा के पास जाती है। और बच्चों का तो होता है ना कि सुबह उठते टाइम और रात में जब वो सोने जा रहे हों उससे पहले के जो 10-15 मिनट होते हैं वो बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उस टाइम पे आप बच्चों को ज़रूर पैम्पर करें, और क्योंकि वो चीज़ें उनके पूरे दिन को और जो उनकी रात की नींद होती है उस पे बहुत फ़र्क डालते हैं। तो इस वजह से बच्चे जब सोकर उठते हैं और रात में जब सोने जाते हैं तो दोनों टाइम पे उन्हें बहुत ज़्यादा केयर पैम्पर करने की ज़रूरत पड़ती है और करना चाहिए। और अभी मैंने अनाया को उसके पापा ले गए हैं ब्रश वगैरह कराने और तब तक मैं अपना काम जो है, क्योंकि मुझे बस इसी रूम का काम फिनिश करना है तो मैं बस इसमें लग गई हूँ। और आप कितनी भी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर लो थोड़ा सा मैसअप हो ही जाता है। तो बस उसको एक ही, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप उन चीज़ों को डेली मैनेज करने की कोशिश करें।
तो बस मैं ये साइड में अपना टेबल पे कुछ चीज़ें रखती हूँ, जैसे डायरी वगैरह मुझे कुछ नोट करना होता है, और जो चार्जर 1-2 होते हैं वो जो ज़रूरी हमें डेली ही यूज़ करने होते हैं उनको मैं साइड पे रखती हूँ। और देखिए मेरा डाइनिंग एरिया बिल्कुल चमक गया है, क्लीन हो गया है। ये रहा मेरा बेडरूम, मैंने इसको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। और मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपका घर जो है ऑर्गेनाइज़्ड रहता है। अभी मुझे सोफ़ा कवर में अपने कवर्स वगैरह लगाने हैं, तो वो मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि अभी मुझे नीचे जाना है, लेट हो जाएगा नीचे जाने में। और मैं भी नहाकर हो गई हूँ रेडी। तो अभी नीचे जाकर देखते हैं कि ब्रेकफ़ास्ट में क्या बनना है और लंच में। उसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूं कि आज मैं और अनाया के पापा अनाया को बाहर लेके जाने वाले हैं, क्योंकि आज संडे है और हम लोगों ने अनाया से प्रॉमिस किया था कि उसको लेकर जाएंगे संडे को बाहर घुमाने के लिए। और मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि उसको संडे को मैं थोड़ा सा बाहर लेकर जाऊँ ताकि उसे भी अच्छा लगे। तो आज हम लोग जाएंगे। तो हम लोग ने ब्रेकफ़ास्ट वगैरह किया, उसके बाद रेडी हुए और हम लोग निकल गए अनाया को लेकर बाहर घूमने के लिए। तो अनाया के दादा दादी को भी मैं लेकर गई साथ में, क्योंकि वो लोग भी बोर हो जाते घर में, तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोग भी चलिए साथ में, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। और अनाया वहाँ पहुँचकर बहुत उसने एंजॉय किया, बहुत गेम्स थे वहाँ पे, अनाया ने खेले और बहुत मस्ती की। बच्चे जब चीज़ों को देखते हैं, एंजॉय करते हैं, तो पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है। तो मज़ा आया। हम लोग ने भी कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, मुझे कुछ ग्रोसरी का सामान लेना था, कुछ अपने लिए चीज़ें लेनी थी, तो वो मैंने ली और फिर हम लोग वापस आ गए घर। तो मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।